वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर एफ आईपीएल सीजन 10 मैच है पहला क्वालिफायर जो कि खेला जाएगा आरपीएस और मुंबई इंडियंस के बीच और ये मैच दोनों ही पॉइंट्स टेबल के ऊपर टॉप पर हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से। एक नए पिंडोरा बॉक्स खुल गया है नासिर जमशेद की ऑडियो के बाद। दानिश क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? जिस तरह ये मामला चले हैं, स्टार्टिंग जब हुआ था ये मामला, अगर आप वहां से देखें कि दोनों तरफ से बहुत ज्यादा पीसीबी ने भी इंकशाफात किए, बहुत सारी चीज, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जिस तरह से लम्हा न्यूज़ें आती गई और अभी एक ऐसी चीज खुल गई है जो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें वाज़ेह आ रही कि देखें कि उस 2030 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसके अंदर कप्तान मिसबाह उल-हक थे, कोच वक्कास यूनुस थे, तो देखे जब ये मामला खुलेंगे तो ये बहुत दूर तक जाएंगे। अभी ये छोटी दानिश, आप भी इन दोनों के साथ ये वकार यूनुस की कोचिंग में खेले, मिसबाह उल-हक की कप्तानी में खेले? नहीं, मिसबाह की कप्तानी में नहीं खेला। नहीं खेले? मिसबाह की कप्तानी में नहीं, मिसबाह के साथ तो खेले ना। तो मिसबाह के साथ खेला। आपको लगता है कि मिसबाह जो है इन एंड आउट रहे टीम से और इंग्लैंड टूर पे वो थे और वो खेल रहे थे उस टाइम पे, लेकिन अपना मिसबाह का जिस तरह का उसका कैरेक्टर है और वो अभी देखे किसी अच्छा है बुरा है? नहीं, अच्छा है, नो डाउट के देखे जो चीज मेरे साथ ना कभी कोई ऐसी चीज मैंने उसमें देखी या कोई ऐसी चीज देखी, नो डाउट ही इज बीन अ वेरी गुड कैरेक्टर के पढ़ा लिखा लड़का है और जिस तरह से मेहनती है अपनी क्रिकेट की, और उसने पाकिस्तान की टीम की कप्तानी की है और पाकिस्तान टीम को तो जीते दिलाई है, नंबर 1 रहा है पाकिस्तान उसकी कप्तानी में। मतलब आप भी मानते हैं कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है? पढ़ा लिखा देखें वो शुरू से ही नहीं, पढ़े लिखे का देखें, एक जो कॉन्सेप्ट था कि क्रिकेटर नॉर्मली पढ़े लिखे नहीं होते इसलिए इन कामों में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सलमान बट का जब से ये मामला आया तो ये सारी बात गलत साबित हो गई। ये तो बात बिल्कुल गलत है कि पढ़ा लिखा होना या ना होना। देखिए जो गुल्लू भाई ने बात की थी कि जो एक होता है ना कि आपके सामने जो क्या पेशकश होती है और आप उस टाइम पर आप नहीं, गुल्लू ने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपका भी टेक चाहूंगा। इन्होंने कहा कि अब वो पाकिस्तान का जो स्टार है उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। अभी देखिए जिस तरह की हम बात करते हैं ना क्रिकेट की और पाकिस्तान, देखे हमने जब खेली, गुल्लू भाई ने खेली, मेहनत करके आया, और मैं अपना वो तो बता सकता हूँ कि मेरा जो था एम के पाकिस्तान से खेलना और पाकिस्तान के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर बनना और उसके बाद वो शेल्फ में आना जहाँ ये बड़े नाम है, वो एम था। लेकिन आजकल के यंगस्टर्स उनका जो माइंड है वो डिफरेंट लेवल पर है। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड मोर इनटू प्राइवेट लीग्स वेयर दे कैन अर्न मोर मनी एंड इंडोर्समेंट। दानिश, ये भी तो सवाल पैदा होता है कि आप लोगों को प्राइवेट लीग्स में मौका नहीं मिला। उस वक्त लीग्स नहीं थी ना, आज नहीं थी। देखिए अभी लीग्स हो गई, लेकिन उस लीग्स के अंदर क्वेश्चन मार्क्स पे क्वेश्चन मार्क उठते जाते हैं। आप ये भी देखें, गुलाम अली ये सही कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क लीग्स पर उठ रहे हैं? देखिए बिल्कुल उठ रहे हैं, और पीएसएल क्या, आईपीएल क्या, बीपीएल क्या, हर जगह प्लेयर इन्वॉल्व नजर आए। और ये ना भूलें जब पाकिस्तानी प्लेयरों को बहुत बड़ी तादाद में ऑफर की गई थी इंडियन लीग में, जो कि जिसका नाम था आईसीएल, वो लीग बड़ी मशकूक थी और उसमें आपके बड़े बड़े प्लेयर्स खेले थे और उसके बाद वो लीग खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं है। देखिए माई भाई, तालीम याफ्ता होना और तरबियत याफ्ता होना दोनों चीजें जरूरी हैं। तालीम आपकी जहन को खोलती है, तरबियत आपको रोकती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, अच्छे या बुरे। तो कहने का मकसद ये है कि कुदरत ने भी जो माशरे के लिए, लोगों को कंट्रोल रखने के लिए कानून बनाया है कि अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसकी गर्दन काट दो, चोरी किया तो हाथ काट दो, ठीक है ना। जुर्म की सजा है, तो ये जुर्म है। इस जुर्म की हमारी अब तक कोई सजा नहीं दी गई किसी को पाकिस्तान में। तो जब तक जुर्म की सजा तजवीज नहीं होगी, कानून नहीं बनेगा, ये चीजें चलती रहेंगी। मैं बार बार इसको कहता हूँ, ये चीजें चलती रहेंगी। पीसीबी को अभी भी होश के नाखून लेना चाहिए, फौरी तौर पर इकदाम करना चाहिए, सर के बैठना चाहिए कि आगे रोकने के लिए हमें क्या कानून बनाना चाहिए। जो हमारे इंटेलिजेंस इदारों का काम है वो उनको करने दें, ठीक है ना, वहां तक बात जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन की गुलाम अली बात करें। आपके हिसाब से कैंसर है ना, कैंसर फैलता है, ठीक है ना, एक जगह नहीं रहता, कैंसर फैलता है। तो ये कैंसर कहते हैं अगर कैंसर फैल रहा है, अगर टांग में है तो टांग काट दें, हाथ में है तो बाजू काट दें, तो नहीं काट रहे ना। वही है ना बात माजिद भाई, आप देखें कि जब पास में हम थोड़ा बैक जाते हैं, पास में जिन लोगों के नाम आए हमने तब एक्शन नहीं लिए। रिसेंटली 2010 में जिन प्लेयरों के नाम आए
उन्होंने बाद में जाके एक्सेप्ट किया, लेकिन उनको वापस से वेलकम कर दिया गया। फिर वहां पर कौन आता है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? इदारा है ना। आपने जिन लड़कों के ऊपर, जिन लड़कों ने जो काम किया, मुल्क को बदनामी दी, उनको आपने वापस से लेके भी आए, वो क्यों? वो तो नहीं करना चाहिए। अगर अभी ये आप ठीक है, मोहम्मद आमिर पे ये सवाल उठता है, लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि हमारी क्रिकेट, कहते हैं कि वो गंद जो है ना वो फैलता जा रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट के रिसेंट टाइम्स में असल रोल मॉडल थे मिसबाह उल हक और यूनुस खान, ये अब पाकिस्तान क्रिकेट के मंजर से चले गए। तो क्या आप दोनों से ये सवाल है, क्या मिसबाह उल हक और यूनुस खान को क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की इस डूबती हुई कश्ती को कहीं किनारे लगा दें? यूनुस भाई बहुत ज्यादा तो मेहनती क्रिकेटर, उन्होंने अपनी एबिलिटी से पाकिस्तान खेली और एट अ बहुत बड़ा नाम बनाया, 10,000 रन किए। तो डेफिनेटली तो यूनुस भाई को टीम के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाना चाहिए एज ए बैटिंग कंसल्टेंट, इवन सीनियर टीम के साथ, क्योंकि उनको पता है एक टीम एंटी करप्शन की भी है। एक टीम नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेट टीम के साथ जो है एज ए जो है बैटिंग कंसल्टेंट, क्योंकि वो इन एंड आउट जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्यादा टाइम डोमेस्टिक में भी गुजारा है, वो डोमेस्टिक भी खेलते रहे, और जो प्लेयर आते हैं उनको वो जानते भी है, और उनको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, प्लेयर को भी काम करने में। और जहाँ मिसबाह की बात है, देखिए मिसबाह नो डाउट कप्तान रहा, और वो जितनी उसकी एजुकेशन है, वेल मैनर्ड है और बहुत सारी चीजें, तो उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर आना चाहिए, जैसे एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट को देखा जाए। जी गुलाम अली, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा माजिद भाई, एकदम खेलते ही किसी ओहदे पे दे देना वो थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। इनको जहां पे भी इनको पीसीबी ने इनको रोल देना है, उसके लिए थोड़ा सा इनको टाइम दे, प्रिपेयर करें इनको, ताकि ये उस फेज से निकल आए जो अभी की जो क्रिकेट का खौमार है इनके जहन में होगा, जो चीजें हैं अभी इनके जहन में होंगी, उससे थोड़ा सा इनको काम डाउन होने दें। वो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थे मकबूल बाबरी जी, उन्होंने भी कहते हैं कि पाकिस्तान टीम पे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो कोई ऐसी जॉब इनको ऑफर कर दी जाए कि भाई आप इनको एज ए मेंटोर इनके जहन जो है खोलें थोड़ा सा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी इनको कोई रोल देना चाहिए भाई। आप देख चुके हैं कि शायद कर सकते हैं। पाकिस्तान के कल्चर, इस्लामाबाद के भी जो है वो कैप्टन है और वहां से स्पॉट फिक्सिंग। लेकिन तौकीर असल मसला है कि ये जो क्रिकेटर्स है ना, ये ब्रॉडकास्टिंग में ज्यादा जाएंगे जहां पैसा बहुत है, इसमें इतना पैसा नहीं है ना कोचिंग में। देखिए, नासिर जमशेद के हवाले से बात हो रही थी कि नासिर जमशेद जो अब खुलना शुरू हो रहे हैं, तो उसमें कई पर्दा नशीनों के नाम भी आएंगे, सवाल उठेंगे कि भाई ये भी मौजूद थे, क्या ये चेक नहीं कर सके? नो डाउट कि हर चीज आप चेक नहीं कर सकते, बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ कोच, बीइंग अ मैनेजर। लेकिन जब ये चीजें खुलेंगी, और बड़े बड़े क्रिकेटरों को बोलते सुना मैंने कि अगर जितना ये बॉक्स खुलेगा उतने ही ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट प्रॉब्लम में आएगी। अब ये पीसीबी का एक रियल टेस्ट है कि पाकिस्तान ने इस केस को कैसे लेके जाना है। आया कि बिल्कुल ओपन कर देना है कि जो आता है आ जाए, और फिर उसके बाद तय करें कि भाई किनको गुलाम अली, ये भी एक कहा जाता है, क्रिकेट बोर्ड खासतौर पे ये बात कह रहा है कि कुछ मीडिया के दोस्त और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स जो पीसीबी से अटैच नहीं है, वो इस पूरे स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये क्रिकेटर्स इनोसेंट हैं। आपकी क्या राय? देखिए, अभी तक चूंकि ये बातें जब तक होती रहेंगी, जब तक कि इस केस का फैसला नहीं हो जाता। फैसला आ गया तो कहेंगे कि हाँ, ये तो नीयत जो थी वो ठीक नहीं थी। देखिए, हमारे यहाँ मसला ये ना कि हम जब बात करते हैं तो हद से ज्यादा तजावुज कर जाते हैं, कंट्रोल नहीं है हम लोगों को बेसिकली अपने आप पर, कि अगर वापस आना पड़े तो कोई शर्मिंदगी ना हो। बहुत सारे क्रिकेटर्स या वो एक्सपर्ट जो इस तरह की बात कर जाते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चलेंगे। आप दूसरी बात ये कि सॉरी टू से, हम लोग इतनी ज्यादा स्टडी होती नहीं हर चीज पे, ठीक है ना। जब हमसे सवालात होते हैं तो हमारे जो जहन में होता है वो हम बोल देते हैं। तो अच्छा, इस मामले में चलिए मान लिया, इस मामले पे आपकी स्टडी, लेकिन मिसबाह उल हक पे तो आपकी बड़ी स्टडी है। कई बार मिसबाह ने शिकवा भी किया इनडायरेक्ट नाम लिया, लेकिन अब यूनुस खान रन के पार छोड़ गए, मिसबाह उल हक पाकिस्तान के लिए जीत के अंबार लगा गए, टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड विक्ट्रीज उनके हिस्से में आई। तो ये जो लेगेसी थी पाकिस्तान क्रिकेट की, इतनी बड़ी लेगेसी को ये छोड़कर जा रहे हैं, तो अब ये किस तरह इस लेगेसी को हम कंटिन्यू करें आगे? देखिए, मेरा हमेशा से मिसबाह से जो एक रहा है इख्तिलाफ कि मिसबाह की जो भी अचीवमेंट है ठीक है, वो बिल्कुल है, लेकिन जो पाकिस्तान की टीम की डेवलपमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उसमें मिसबाह उल हक बहुत पीछे रह गए पिछले कप्तानों के मुकाबले में। जैसे अगर इमरान खान को देखो, इमरान खान जब छोड़ के गए
तो आपकी 10 साल तक टीम ने बड़ा जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए, ठीक है ना। उसके बाद आने वाले कप्तानों ने भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिया कि 3-4 साल। ठीक है। अभी जो हम अपनी मौजूदा टीम को देख रहे हैं ना, हमें इस टीम पे भरोसा नहीं है। वेस्ट इंडीज जैसी भरोसा नहीं है कि तो कैसे जीत गए हम लोग? नहीं, आप देखिए ना, आप बिल्कुल थर्ड ग्रेड टीम से भी हार जाते हैं आप, ठीक है, बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा देते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले भी इनकंसिस्टेंट थे, लेकिन हम इतनी गई गुजरी टीमों से नहीं हारा करते थे, लाइक बांग्लादेश नॉट इम्प्रूव। अभी अगर वेस्ट इंडीज की बात करें, वेस्ट इंडीज की तो मुझे ग्रेड 2 की टीम लगती, सॉरी टू से, जो उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है क्रिकेट का, उनका ग्रेड 2 के जो हमारी टीमें खेलती ना डोमेस्टिक में, आप उनसे करा दे वो भी एक आध मैच जीत जाएंगी इससे। तो ये लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, अचीवमेंट ठीक है अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की ये टेस्ट टीम आप याद रखें, कुछ अर्से पहले नंबर 1 थी और वेस्ट इंडीज की टीम नंबर 8 थी, कुछ अरसे और कुछ दिन के लिए। हाँ, और आपके ये प्लेयर 50 टेस्ट मैच खेले हुए आपके मोस्ट ऑफ द प्लेयर हैं, ठीक है ना। आप उससे अगर परफॉर्मेंस का मुवाजना करें कि आपने शारजा में, ये यूएई में मैच आ रहा है इनसे, आप यहाँ पे एक मैच आ रहे हैं, ठीक है ना, और ये सीरीज आप जीते हैं, आपने 65 साल की हिस्ट्री ब्रेक की, लेकिन रियलिटी अगर देखें आपकी क्रिकेट ओवरऑल आपकी क्रिकेट नीचे आई है। क्रिकेट नीचे आई है दानिश, मतलब मिसबाह उल हक ने वाकई स्टैंडर्ड इतना गिराया है। मिसबाह उल हक की कैप्टनसी जिस तरह की रही है, और ये जो लास्ट, लेकिन दानिश एक बंदा रोस्टन चेज 400 रन बनाता 3 टेस्ट मैच में, आपके खिलाफ भी ब्रायन लारा ने जो 2006 की ब्रायन लारा नहीं, ब्रायन लारा देखें, हो सकता है ये भी कल ब्रायन लारा बन जाए, हल्का बैट्समैन तो नहीं है ना। देखिए एक साल के अंदर 3 सेंचुरियां, एक साल के अंदर रोस्टन चेज जिस तरह से हमारी कप्तान ने और जिस तरह बॉलर्स ने बॉलिंग की इस विकेट के ऊपर, तो ये मैच टी तक तो खत्म हो जाना चाहिए था और इतना लंबा नहीं जाना चाहिए था। जो आखिरी सेकंड लास्ट ओवर के लिए तो डेलिबरेटली इसको लंबा लेकर गए? नहीं, डेलिबरेटली नहीं, इतना आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई, कप्तान की भी स्ट्रेटेजी थी, वो इट वाज पुअर होनी चाहिए थी, पुअर थी। यासिर शाह को फुल अटैक करना था, जो उसने 11 फील्डर सेकंड लास्ट ओवर में लिए थे वो अपना बहुत पहले ले लेना चाहिए था। और रोस्टन चेज ऐसा भी इतना भी प्लेयर नहीं है कि वो इतने रन कर दे हमारे खिलाफ, क्योंकि जिस तरह की आइलैंड की विकेट होती है ऐसी मजेदार, मैं खुद भी खेला हूं, आपने भी देखा है, स्पिनिंग पैराडाइज होती है, बाउंस मिलता है, और ब्रायन लारा और रोस्टन चेज की तो कोई क्लास नहीं। देखिए, लेकिन एक चीज और ऐड करूंगा कि हम पहले दिन से इस पिच को देख रहे हैं, ठीक है, पिच भी आपसे रीड नहीं होती कि आप 2 स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। नहीं, पाकिस्तान से नहीं, होल्डर ने मिसरीड की इस पिच का। गुलाम अली जो रिकॉर्ड टॉस से पहले की बात कर रहा हूं, टॉस से पहले की बात करो, टीम तो टॉस से पहले दे दी जाती है ना भाई। तो आपको इस पिच पे क्या 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए था? मैंने समझता हूँ 2 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर, मेरे ख्याल से अजगर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन बैठा हुआ था कि आप उसको भी ट्राई कर सकते थे, और वो भी बड़ा खतरनाक इस तरह की पिच बॉलर जो हमने उसको अब तक गेंद करते देखा है। उसी गेंद में काफी जो है मतलब टाइम कम मिलता है उसी गेंद। लेकिन गुलाम अली, ये जो क्रेडिट है पाकिस्तान की जीत का, बाज लोग ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि होल्डर का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का जो फैसला था, यहां से उसने पाकिस्तान को तश्तरी में रख के मैच दे दिया। मैं खुद सरप्राइज था क्योंकि जब ये मैंने बैटिंग होते देखा और ये फैसला देखा, मैंने कहा चौथी इनिंग खेलनी है वेस्ट इंडीज ने, और पिच का जो पहले दिन जब यासिर ने बॉल किए और जिस तरह पहले घंटे में जब चेज आया बॉलिंग करने, बड़ी बड़ी ब्रेक करा रहा था। चेज जब गैब्रियल ने पहला बॉल ही किया, वो घुटने की तरफ पकड़ा है उसने, उनके जो कीपर ने, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि विकेट डोरिच ने। देखिए, आइलैंड है वेस्ट इंडीज, ठीक है ना, ओवरकास्ट कंडीशन इतनी नहीं होगी कि वहां पर इंग्लैंड की तरह गेंद सीम करेगा। अगर वहां कोकोबुरा बॉल होता तो नो डाउट थोड़ा हल्का हिलता, लेकिन ड्यूक का बॉल भारी होता है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ हिलता है। जैसे ड्यूक का बॉल आप इंग्लैंड में लगाएंगे, ओवरकास्ट कंडीशन होगी, वो गेंद भागेगा, वो हिलेगा गेंद। वेस्ट इंडीज वगैरह में नहीं हिलेगा ड्यूक का गेंद, अगर ओवरकास्ट कंडीशंस भी हो। क्या होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी ना वहां पर, ठीक सर्दी तो नहीं होगी। मेरे ख्याल से जो टॉस जीत के एक दानिश, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान टीम अगर इस तरह से मैच हार रही होती और पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में इस तरह हंसी मजाक चल रहा होता, तो हमारे यहाँ तो मीडिया भी अगले दिन बकरी उधेड़ देता, और हमारे लोग जो थे वो तो पता नहीं क्या क्या सवाल आते। लेकिन वेस्ट इंडीज का ड्रेसिंग रूम जितना काम, क्वाइट, बल्कि बहुत हंसी मजाक चल रहा था, लग नहीं रहा था कि इस हार के कोई असर आखिरी वक्त तक, आखिरी वक्त की बात कर रहा हूं, डाउट्स वाली बात है। देखिए, वो जो वेस्ट इंडीज की टीम है, जिस तरह से उन्होंने अपने तीनों टेस्ट मैच में अनचेंज टीम खिलाई, और ये वो लड़के हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट कप की तरफ से खेले थे और उन्हें परफॉर्म किया, और जिस तरह उन्हें, दे वर ऑल न्यू कमर्स मोस्ट ऑफ देम, एंड दे बीन प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द वेरी बिग स्टेज, तो उनको मौका दिया। अगर ये टीम हारती भी तो उनको कोई इतना वो नहीं पड़ता, क्योंकि वेस्ट इंडीज इज इन द बल्क ऑफ
वो है जो है अपना तो रीबिल्डिंग प्रोसेस की तरफ है, तो डेट्स वाई। लेकिन इन्होंने मैच यहाँ तक लेके आगे, यही इनके लिए एक जीत अच्छा बन गया था। दानिश, मुझे ये बताइए कि लेगेसी की बात कर रहे थे मिसबा की, वो किसको आपके हिसाब से अब कैप्टन बनना चाहिए टेस्ट स्क्वाड का पाकिस्तान की तरफ से? मिसबा क्या लेगेसी छोड़ के गए हैं? किसको एटलीस्ट मतलब कैप्टन एक होता है ना कि बंदा बताता है कि यार ही शुड बी अ कैप्टन। जिस तरह से अभी वाइस कैप्टन सरफराज को अनाउंस किया, लेकिन कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि 2 कैप्टनसी कर रहा है वो, वनडे की भी कर रहा है, T20 भी कर रहा है, उसके बाद जो है ना बर्डन बहुत ज्यादा है। और अभी जो मोस्ट लाइकली ये होगा कि अजहर अली को टेस्ट कैप्टन दी जाएगी। ये आपकी gut feeling? ये मेरी गट्स, क्या अजहर अली होंगे? अजहर अली मोस्ट लाइकली विल बी द टेस्ट कैप्टन। गुलाम अली? नहीं, मेरा ख्याल है मैं उसके फेवर में था कि अगर यूनुस खान मजीद एक साल रुक जाते तो उनको कप्तानी दी जाती और अंडर यूनुस खान ये सेम बात अदर भी कहते हैं। लेकिन आप चूंकि नहीं है तो मैं समझता हूँ कि गुलाम अली, आप भी यूनुस खान के कहते हैं कि काफी करीब हैं, रिटायरमेंट में जल्दी नहीं कर गए? उनका प्लान था, काफी अरसे से मैं उनसे उनके मुंह से 2 दफा सुन चुका अगर था। 3 टेस्ट और खेल लेते यूएई में श्रीलंका के नहीं, खिलाफ। उनके मुंह से मैं सुन चुका था। वहीं पे जब याद होगा आपको, उनको डेंगी का प्रॉब्लम हुआ था, तो उस दौरान में उनसे बातचीत हुई थी, तो 10,000 रन का उनका टारगेट था। और जिस तरह वनडे क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ली, उनको बेसिकली बिलीव नहीं था पीसीबी की मैनेजमेंट वापस ले सकते हैं रिटायरमेंट? देखिए, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में तो कुछ भी लेकिन देखें भाई जिस तरह उन्होंने वनडे में से रिटायरमेंट ली, उनको बेसिकली पीसीबी की मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं था कि कब ये खुद ब खुद ड्रॉप कर दे। वो ड्रॉप होने से नहीं, इस फॉर्मेट में तो ऐसा मसला नहीं था ना टेस्ट नहीं फॉर्मेट। सर, अगर वो मजीद फैसला करते तो जिस तरह के मामला चल रहे लेकिन इन 3 मैचों में वो यूनुस खान का जो एक क्लास होती है वो नजर नहीं आया, उसकी झलक भी हमें नजर नहीं आई। वो टच नहीं रहा। टच हाँ, नहीं था। लेकिन फैसला तो कर चुके थे पहले। उन्होंने कहा था कि मैं हर इनिंग में सेंचुरी भी बनाऊं, तब भी अब फैसला वापस नहीं लूंगा। तो यूनुस खान का अपना फैसला, 6 इनिंग्स में 100। हालांकि यूनुस खान की मैंने तो नहीं, उनके कई करीबी साथियों ने उनको शायद आप कितने समझाया। शहरत के करीब हैं? आप नहीं है? नहीं, शहर के करीब तो नहीं। लेकिन मजीद भाई, यूनुस भाई हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को उनकी जरूरत पड़ी तो वो आ सकते हैं। अगर आपको याद हो, आप दोनों हजरात को, कि 2009 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 जीता और यूनुस खान ने रिटायरमेंट अनाउंस की, उसके बाद वो न्यूजीलैंड के टूर पे गए, T20 मैच खेल लिया। तो मैं देखें, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस टाइम पर कौन चेयरमैन आता है जब ये 3 टेस्ट मैच होने उसके पहले, अभी तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, ठीक है ना, अगर कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जहां यूनुस भाई की जरूरत पड़ती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है, आई डोंट थिंक सो ही विल लेट दैट। देखिए, मैं बताऊं आपको, अगर यूनुस पीसीबी के हायर मैनेजमेंट के कुछ टीम होते, यकीनन हो सकता था उनको मैनेजमेंट रोकती, कराती। आप कह रहे हैं गले की हड्डी थी जो निकल गई। हाँ, यूनुस का ऐसे ही लगता है कि लेकिन जैसे यूनुस को एशले जाइल्स को इंग्लैंड ने बना दिया था कोच। मेरी तो यूनुस को एडवाइस हुई कि यूनुस को चाहिए थोड़ा सा भी काम कर, उसके एक्सपीरियंस लेने के बाद के साथ आप जब भी आपने कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जब हदा दो, चाहे यूनुस हो, चाहे आपके कोई और इंसान को, तो थोड़ा सा करना चाहिए। पहले देखें, खेलना एक प्लेयर होना चाहिए, एक कोच होना चाहिए। आप जब गुजरते हैं ना, इस थोड़ा सा एक्सपीरियंस देखें। जिडान की बड़ी मिसाल है। जिडान बहुत बड़ा प्लेयर था फुटबॉल का, और फुटबॉल में अगर हम देखें तो कितने बड़े प्लेयर लेवल से, फिर सडनली वो क्रॉस करते करते फिर वो आते हैं मेन टीम के कोच बनते हैं। हमारे यहाँ बस कहते हैं ये जी बड़ा प्लेयर, इसको बना दो, बड़ा प्लेयर नहीं, तो बड़ा प्लेयर और बड़ा प्लेयर, बड़ा बेंच मार्क उन्होंने सेट किया, तो ये बेंच मार्क कौन आगे सेट करेगा कि जूनियर लेवल पे काम किया जाए? मतलब रन्स के अंबार जहां उन्होंने लगाए हैं, लोगों से वो दूर रहे हैं और अब लोगों के करीब आने का वक्त आ गया होगा। दानिश साहब से बात करता हूँ। बिल्कुल, उन्होंने यूनुस भाई ने जो है कोर्सेज भी किए हुए थे, कोचिंग लेवल जितने भी लेवल होते हैं वो किए हुए। तो यूनुस भाई अगर नहीं आते, उन्होंने माइंड एक सेट कर दिया, उनकी कंप्लीटली ये है कि आई विल नॉट कम बैक एज अ क्रिकेटर, लेकिन वो मतलब अभी कंफ्यूजन है कि होस्टर आप इसके बहुत करीब रहे, मुझे पता है कि इसके लिए मैंने आपसे पहले कह दिया था कुछ बात, वो आपने वो नहीं की। कि देखिए, यूनुस भाई का ये है कि अगर पाकिस्तान को रूममेट आप भी रहे दानिश, अगर मैंने एडवाइस की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके रिटायरमेंट वाले दिन कि उनको कोचिंग वोचिंग नहीं आना चाहिए, बल्कि उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए और पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करनी चाहिए। पाकिस्तान में गुलाम अली, हमारी जो पॉलिटिक्स का मिजाज है, यूनुस खान जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी तो चल नहीं सकता। भाई देखें, सब भागते रहेंगे ना तो कौन आएगा इस मुल्क को ठीक करने के लिए? किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। इमरान खान जैसा आदमी भी देखें हमारी पॉलिटिक्स में
फंसा हुआ है ना कोई ना कोई कामयाब जरूर होगा। माही भाई इस वक्त इजी जरूरत सेलिंग है। तो नहीं मिल रही। इस वक्त देखें हम सबको पाकिस्तान की जरूरत है, किसी न किसी को आगे अच्छा, बढ़ना पड़ेगा। आप कहाँ यूनुस को फिट समझते हैं कि ये काम जो है वो यूनुस को सूट करता है? क्योंकि देखें, पीसीबी की स्टैब्लिशमेंट से यूनुस के कभी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। अब अगर वो सपोर्ट स्टाफ में आते किसी भी हैसियत में, तो पीसीबी के पास तो मौका है कि अब यूनुस से पुराने हिसाब बराबर कर दे। बैटिंग कंसल्टेंट। इन तमाम चीजों के बावजूद, इन तमाम चीजों के बावजूद आई थिंक यूनुस इज 100%। लेकिन असल सवाल जो दानिश कनेरिया ये है बिकॉज के देखे कि मिकी आर्थर भी उनको चाहेंगे कि वो लेके आए, कंसल्टेंट वो लेके आएंगे उनको, लेकर आएंगे। जी गुलाम अली लेकर आएंगे। नहीं, यूनुस को लाना है तो फिर एज इंचार्ज पूरा होल एंड सोल देना पड़ेगा आपको। यूनुस की पर्सनालिटी ऐसी है कि एक मैन में जैसे कहते हैं दो तलवारें रहना, वो जरा मुश्किल देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको पॉइंट बताऊं कि पाकिस्तान टीम आज सुबह गेटविक एयरपोर्ट पे उतरने के बाद बर्मिंघम चली गई। 18 तारीख को लॉर्ड्स में फंक्शन हो रहा है यूनुस खान के ऑनर में। अब देखें, जो आपने कहा कि मिकी आर्थर के बहुत करीब है, नहीं मैंने ये नहीं कहा करीब है, मैंने हाँ। कहा कि मिकी आर्थर विल लाइक टू हैव यूनुस खान एज अ बैटिंग कंसल्टेंट बिकॉज ही नोज लेकिन दानिश जो पॉइंट मैं रेस कर रहा हूं, 18 तारीख को पाकिस्तान का पहला प्रैक्टिस सेशन है बर्मिंघम में। अब क्या मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम को अलाउ करेंगे कि वो प्रैक्टिस सेशन मिस करें और लॉर्ड्स में जाके दैट्स उस अनदर dinner में पार्टिसिपेट करें? स्टोरी। देखिए वो एक अनदर स्टोरी है। नहीं, आपका Allow तजुर्बा करें, क्या नहीं। कहता है? करेगा गोरा या नहीं? नहीं देखिए, अगर वो वहाँ कमिटमेंट टीम की क्या है उस दिन, मैंने बता रहा हूँ ना कि नहीं practice session- प्रैक्टिस सेशन है, लेकिन और भी चीज हो सकती है बहुत सी, क्योंकि जब इवेंट होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है। इवेंट तो अभी बर्मिंघम देखिए, लोकल में भी ये तो पाकिस्तान टाइम टीम है। का अपना कैंप है ना। कैंप है। अभी ऑफिशियल टीम 25 से 26 भाई तारीख से। मेरी नजर में हो सकता है बहुत लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा प्लान गलत किया है। वेस्ट इंडीज की इतने लंबे दौरानी की सीरीज खेलने के बाद इन लड़कों को 2 दिन के लिए कम से कम अपनी फैमिली में लाना चाहिए था, ताकि रिफ्रेश होके जाते ये लड़के। देखिए खेलते हुए तो आ रहे हैं ना, कोई कयामत नहीं आई थी। बड़ा ये छोटी छोटी चीजें आपके करियर में, आपकी परफॉर्मेंस में बड़ा इम्पैक्ट डालती है। आप आते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं और फिर रिफ्रेश होके जाते हैं। पता नहीं ऐसी क्या औकात आ गई, आपने गुलाम अली, सीधा वहीं से गर्म देख मौसम से आ रहे हैं, बीच में ठंडा मौसम में पाकिस्तान आते हैं, फिर गर्म मौसम में लिया। गरम से गरम में आते हैं ना, फिर ठंडे में चले आते हैं। अच्छा बात करें अजहर अली, दोबारा जरा कप्तानी के हवाले से बात क्योंकि करते हैं। एक माही भाई लंबे लंबे दौरानिए पे रहते हैं टूर पे, फैमिली में आके कैसा महसूस होता है आपको? देखें, घर से बेहतर जगह तो आप ये 7 स्टार होटल में भी रहे तो कोई नहीं। रिलैक्स होने के लिए माइंड के ये चीजें, ये प्लान का हिस्सा होती हैं चीजें, कि आपको प्लेयर को कितना रिलैक्स होना पड़ता है अपने फैमिलीज में आकर के। लोग तो गुलाम अली रिलैक्स होने के लिए वेस्ट इंडीज जाते हैं। अच्छा, ये तो वेस्ट इंडीज से काफी लंबा रुक। अच्छा गुलाम अली, अगर बात करते हैं अजहर अली की, अजहर अली अगर कप्तान बनते हैं तो माइंडसेट तो आपको लगता है कि सेम ही रहेगा? मतलब मिसबा का जो माइंडसेट था, रन रेट देखें ऑलमोस्ट 2.5 का जो है। सॉरी टू से यार, लोग सर जो है ना बालों को नोचने लगते हैं अगर अभी डिसीजन लेता है ना पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि अब देखें सब आगे जाना चाह रहे हैं, पीछे की तरफ जाना कोई नहीं चाह रहा है। बहुत बोर क्रिकेट हमने बहुत अच्छे से देख ली, बहुत सॉरी से बहुत ज्यादा हमने जिसे कहते हैं कि ऐसी बेजार टेस्ट क्रिकेट देखी है कि तो आने वाले वक्त में भी ये क्रिकेट देखने को मिलेगी अगर अजहर अली कप्तान बनते हैं, या फिर सही क्रिकेट होगी? क्या कह रहे हैं? अगर अजहर अली कप्तान बनते हैं तो आने वाले वक्त में भी ऐसी क्रिकेट देखने को मिलेगी या डिफरेंट होगी? अजहर को लोगों ने मेंटली एक्सेप्ट नहीं किया एज ए कैप्टन। क्रिकेट के जो फॉलोअर हैं, क्रिकेट के देखने वाले हैं, जो मुबसरीन है, अब अगर हम दोबारा उस तरफ जाते हैं तो बड़ी मायूसी फैलेगी। ठीक है ना, तो आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। आगे आपको वो चीज चाहिए जो आपको नताइज, जहां पे आपको जो क्रिकेट देखना चाहते हैं लोग। और हमेशा याद रखिएगा कि लीडर आकर के चेंज लाता है। ठीक है ना, अगर आप लीडर अच्छा नहीं लाएंगे, चेंज लाने वाले मिसबा लोग को आप लीडर मानते हैं? देखिए लीडिंग तो की है ना, तो लीडर क्या देखेगी आपको? बस जो देखेगी वो लेना। अच्छा, आपकी नजर में कौन लीडर हो सकता है? चलें, देखिए इस वक्त तो आपके पास सरफराज ही है। दानिश सरफराज है। लीडर डिपेंड करेगा। लीडर वी नीड अ लीडर, मतलब इस स्ट्राइक रेट के साथ किस तरह अच्छा से गुलाम चलेंगे? अली, मैं ये जो आपने बात की, ये दानिश से पूछूं। दानिश अक्सर दानिश को शिकवा रहा है सरफराज से। नहीं शिकवा नहीं है, कोई भी शिकवा नहीं है। देखे जिस तरह का हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम चलती है और जिस तरह मैंने देखी है, क्लोज देखी है, और जिस तरह से कप्तान हमेशा कहते हैं कि वो वो होता है ना, वो एक ताज है, तो वो नहीं है। बड़ा मुश्किल काम है कप्तानी, क्योंकि कप्तानी से बाहर तो आप टीम से बाहर। कहते हैं कि फूलों की सेज नहीं नहीं ऐसा मुश्किल काम है कि हर आदमी लेने को तैयार है।
वो एक चस्का है ना, वो एक चस्का है लेने का। लेकिन सरफराज की कप्तानी डिपेंड करेगी मतलब चस्का लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत भी रह गई है दानिश। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के रिजल्ट पे डिपेंड करेगी कि व्हाट द रिजल्ट ही गिव्स। दानिश करेंगे 3 मैचों के रिजल्ट पर सरफराज अहमद की जो पीछे की परफॉर्मेंस है, 3 उसने T20 सीरीज खेल ली। टेस्ट अभी नहीं, आप वनडे टीम की परफॉर्मेंस पे जज करेंगे टेस्ट मैच के कप्तान की। इधर होता ही आ रहा है कि किसकी परफॉर्मेंस पे कहां पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब देखिए मैं नाराजगी कोई भी नहीं है मेरी। क्या मैं तो उस साथ इतना खेला भी नहीं हूँ ना, मेरा तो डिपार्टमेंट में मेरी क्या नाराजगी। अच्छा लड़का है, मेहनती लड़का है, नो डाउट कि जिस तरह से सब छोड़ देना माजिद भाई, जूनियर लेवल से लेके अब तक उसने हर लेवल की कप्तानी की है। एग्जैक्टली ऐसा कप्तान आपकी पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान टीम में कोई भी लड़का नहीं है। जोनल की, डिस्ट्रिक्ट की, हर लेवल की फर्स्ट क्लास की, ठीक है। फिर आया वो जो फॉर्मेट भी अभी खेल रहा है, उसने जितनी भी क्रिकेट खेली है, आपको जो एक्सपेक्टेशन थी उससे। लेकिन यहीं बैठे मुझे महमूद हामिद कह रहे थे कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा अगर उनको टेस्ट स्क्वाड का कप्तान बना दिया नहीं। अब देखें, पाकिस्तान को जरूरत है बेसिकली, ठीक है ना। उस वक्त जब मैं पहले भी कहा है कि अगर यूनुस खान होते तो बात और थी, लेकिन अब बेसिकली पाकिस्तान को ऐसे लीडर की जरूरत है जिसको पाकिस्तान की क्रिकेट को, जो पीछे आपके 10 साल रुकी रही है ना क्रिकेट, इसको आगे लेके जाए। लेकिन गुलाम अली, अब पाकिस्तान के लिए सरफराज को कप्तानी देना इसलिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि अगले मेरा ख्याल 7-8 महीने में पाकिस्तान के 3 टेस्ट मैच हैं, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन जो पाकिस्तान की बैटिंग की बैकबोन थे मिसबाह उल हक और यूनुस खान, वो मंजर से गायब हो गए। असद शफीक जो कहते थे कि भाई पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, उसकी भी फॉर्म नहीं है। टेक्निकली सबसे साउंड माना जाता था उनको। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान टीम की हालत जो है वो श्रीलंका जैसी हो जाए जब कुमार संगाकारा और महिला जयवर्धने चले गए। देखिए, आपको प्रॉब्लम तो आएंगी इन 2 प्लेयर के जाने से, जो स्टेबिलिटी लाते थे मिडिल ऑर्डर में, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट वाले से आपको प्रॉब्लम तो आएंगी। प्रॉब्लम हर टीम में आती है, लेकिन इस प्रॉब्लम को कितनी जल्दी ओवरकम करते हैं हम लोग, हमारी सिलेक्शन कमेटी, हमारे ये जो डोमेस्टिक के लोग हैं। क्योंकि देखिए, ये पूरी एक चेन है ना, एनसीए है, सिलेक्शन कमेटी है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, आपका जूनियर लेवल की क्रिकेट है, ये सारी एक चेन है। इस पूरी चेन को ना बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा, बहुत प्रोएक्टिव काम करना पड़ेगा। कोई दुनिया में ऐसा मैकेनिज्म तो नहीं है कि तेजी से काम किया जाए और प्लेयर प्रोड्यूस हो जाए। आप खुद ओपनर रहे हैं, कहा यह जाता कि मिसबाह उल हक के दौर में तो ओपनिंग पेयर ही सेट नहीं हो सका, मिडिल ऑर्डर तो बहुत बात। मेक शिफ्ट ओपनर को यूज करना पड़ा, अजहर अली को यूज करना नहीं गया। कौन हो सकते थे जिनको मौका मिलना चाहिए था, मौका नहीं दिया गया। देखिए, इमरान फरहत, तौफीक उमर से लेकर के यासिर हमीद, उसके बाद आया, और कितने ओपनर, आप अगर ओपनर की लिस्ट निकाल के, तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कम नजर आते हैं तीनों। नहीं, अब की बात नहीं कर रहा हूं मैं जी, पहले की बात कर रहा हूं कि आप अगर देखें ना, उनका पीरियड जितना था उस पीरियड तक अगर खेलते वो, उसके आने वालों जो बाद में आने वाले उनको एक कंपटीशन मिलता है। नहीं तो फिर जो मिसबाह के खिलाफ एक थ्योरी लोग अक्सर सामने लाते हैं या बयान करते हैं कि मिसबाह उल हक ने बहुत सारे प्लेयर के लिए रास्ता रोका, इस बात से इत्तेफाक करेंगे? मैंने तो बोला है आपको, बहुत दफा बोला मैंने। आप देखें, जब मीडिया का प्रेशर पड़ा है, तो फिर लीडर कैसे मान रहे हैं आप उनको गुलाम अली? लीडर जब मिसबाह के इकबाल कासिम ने यहीं बैठ के प्रोग्राम में अपने कहा था कि मिसबाह जो है वो डोमिनेट करते हैं सिलेक्शन में, अपनी मर्जी से लगे लेते हैं, ठीक है। जब मिसबाह कमजोर हुए, ठीक है ना, देखिए हमेशा लीडर को होना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए, लेकिन उसके फैसलों में नजर आना चाहिए कि वो टीम के बेटरमेंट के लिए हो रहा है, न कि अपनी सेफगार्ड के लिए, अपने सर्कल मजबूत करने के लिए। आपको पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान टीम के लिए सोचना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक कि आप, जिसे कहते हैं ना खुली धांधली जब आप करते हैं तो लोग शोर करना शुरू करते हैं, आवाज उठाना शुरू करते हैं। हारिस सुहेल की हमने कितने अर्से बैठ के बात की, जुल्फिकार बाबर की कितने अर्से बैठ के बात की, ठीक है ना। इसी तरह और कई प्लेयरों के लिए बात की, नहीं आते थे, लेकिन जब प्रेशर बिल्ड हुआ लेना पड़ा। सरफराज के लिए आप देखें, सरफराज के लिए कितने रास्ते रोके गए, ठीक है। कामरान अकमल के बाद कोई अगर विकेट कीपर खेलता था, कीपर बैट्समैन, तो सरफराज था। उसके बाद आप देखें कितने विकेट कीपर आए। गुलाम अली, अगर एक और चीज पे नजरसानी की जाए तो जब मिसबाह उल हक ओडीआई के जो कैप्टन थे, तब भी ओपनिंग स्लॉट का मसला ही रहा, वो भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो आप फिर भी उनको लीडर कह रहे हैं। बेसिकली जो उनका लेट इंक्लूजन हुआ था ना पाकिस्तान टीम में, उनको बस ये थोड़ा था कि मैं जो है ज्यादा मेरी सर्वाइवल, उनको ज्यादा सॉरी टू से कहना पड़ेगा मुझे, काफी अर्से तक वो अपनी सर्वाइवल के लिए अपनी चीजों को अलाइन करते रहे कि मैं बाहर ना हो जाऊं किसी तरीके से, ठीक है ना। उनकी वो बैटिंग में भी झलक नजर आती थी, उनकी डिसीजन में भी झलक नजर आती थी।
कोई भी ऐसे प्लेयर जो अच्छे प्लेयर होते थे, जो उनसे हैंडल नहीं होते थे, उनको हैंडल करने के बजाय उनको बाहर करना पसंद करते थे। जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र हो रहा, शाहिद अफरीदी, आपका उमर अकमल उस जमाने में, और कई ऐसे प्लेयर जो उस वक्त करंट खेल रहे थे, परफॉर्मर थे, उनको बाहर कर दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त पावर में थे। देखिए, मैं भूल नहीं रहा हूं, क्योंकि जो मैंने पीछे बातें की हैं मैं आज भी करूंगा। आज नो डाउट मिसबा के बैग में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज सब बोलूंगी नहीं जी सब खत्म हो गया। पीछे सब याद है मुझे, लोगों को याद है, आपकी क्रिकेट कहाँ पहुंची हुई सब याद है, ठीक है ना। इसका मकसद ये नहीं कि हम मिसबा की इंसल्ट करने बैठ के, हम मिसबा को हम बुरा कर देंगे। हम एक फैक्ट पे बात करें जो एक रियलिटी रही है, और जितने प्लेयर जो आए गए डेवलप नहीं हो सके, इतने प्लेयर आए, ठीक है ना, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो आपको मैं आज प्लेयरों को देख रहा हूँ, बहुत डर रहे हैं बात करते हुए मिसबा की अचीवमेंट को देख करके कि मिसबा ने वेस्ट इंडीज में सीरीज जीत ली या नहीं। तो आपके कहने का मकसद है कि मिसबा जो थे वो डिक्टेटर थे, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट तो लोग एक वक्त तक जब उन्होंने देखा जहां वो कमजोर, लेकिन पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखें, मुल्क की तारीख देखें, तो हमारे मुल्क में तो डिक्टेटरों ने ज्यादा अरसे हुक्मरानी की है और कामयाब भी रहे। दो टाइप के डिक्टेटर होते हैं ना, एक अपने नेशन के लिए डिक्टेट कर रहे होते हैं, एक अपने लिए डिक्टेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मिसबा किस किस्म के डिक्टेटर थे? मिसबा ने जब पावर में थे तो मिसबा ने देखें जो डिक्टेट किए, वो कई ऐसे प्लेयर थे जो मेरिट पाते थे, उनको नहीं आने दिया गया। वो बाद में इंक्लूजन हुआ, उन्होंने प्रूफ किया कि उनके साथ हुई है। ये किस तरह की पावर है? क्या ठीक है, इसी पावर नासिर जमशेद 2015 की वर्ल्ड कप के लिए नासिर जमशेद गए कि नहीं गए? कौन था कप्तान? ठीक है, कौन थे कोच? ठीक है, गुलाम अली ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, अपनी डिस्कशन रखेंगे जारी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर एफ IPL सीजन 10। आज मैच है राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का क्वालिफायर राउंड है, और टेक्निकली खराबी की वजह से हम आपको टॉस नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन टॉस में से खबर यह है कि मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे मिसबा उल हक की कप्तानी के हवाले से। दानिश, मैं आपसे सवाल करूंगा, मिसबा उल हक जब ओडीआई के कप्तान थे, वकार यूनुस के उनके कोच थे, तो मसला उस वक्त ये रहा कि अगर मिसबा उल हक की इतनी ज्यादा डोमिनेशन थी तो वो उमर अकमल और अहमद शहजाद को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए? That's a big question. That's a very big question. देखें, मिसबा की जहाँ डोमिनेशन की बात आती है, जब आपके वहाँ वकार यूनुस जैसा बड़ा कोच, बड़ा नाम कोच हो पाकिस्तान टीम का, और मिसबा की डोमिनेशन सिलेक्शन कमेटी के अंदर और कोचिंग के जो भी टीम सेलेक्ट करनी है उसको खिलाने में, आई थिंक सो 50 to 60% होगा। इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं रहा होगा मिसबा, क्योंकि विक्की भाई से मैं भी काफी दफा उनकी कोचिंग में खेला, उनके साथ बल्कि खेला भी हूँ, और जिस तरह के विक्की भाई है और जिस तरह से वो टीम को लेके चले हैं, जिस तरह की सारी चीज, मतलब कोच डोमिनेट करेगा, कप्तान डोमिनेट नहीं करेगा। देखिए, मिसबा एक ऐसा है कि मिसबा अगर कोच की अगर हामी होगी तो उसकी हामी में हाँ भरेगा। अगर देखिए, आपको चलना पड़ता है, अगर कोच कुछ कह रहा है तो कप्तान उसको एग्री करता है, कप्तान को कह रहा है तो कोच एग्री करता है, दोनों का 50-50। लेकिन ज्यादा डोमिनेटिंग विक्की भाई रहे होंगे उसकी जब तक वो बात कर रहे हैं। और मिसबा ने उसके बाद देखिए, मिसबा को सबसे एक बड़ी जो सपोर्ट थी वो थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बहुत सपोर्ट किया, इतने लंबे तक कप्तानी रहना और कप्तान बन के रहना, और उनको फुल सपोर्ट थी कि टीम हारे या जीते। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे कप्तान होते हैं जो रोते हुए चले जाते हैं कि जी हमें बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा, बोर्ड ने हमारी बात नहीं मानी। कुछ लोग होते हैं जो पावर्स लेते हैं, तो इसमें तो फिर देखिए मिसबा उल हक को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने अपनी बातें मनवाई बोर्ड से, टीम मैनेजमेंट से, कोचेस से। अगर कोई और कप्तान माजी में ये काम नहीं कर सका तो ये तो उसकी नाकामी है ना। नाकामी है। और अपना अजीत भाई, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मिसबा को जब कप्तानी दी गई, उसने कप्तानी कबूल की और कप्तानी की, उसके एज अ टाइम गोज ऑन उसने अपना एक मकाम बना लिया, ठीक है ना। लेकिन वो उस तरह से जिस तरह इंजी भाई कैप्टन थे या नहीं, दानिश उन्होंने मकाम बना लिया, लेकिन जब जिस वक्त जैसे बेशक बहुत मसला था जब मिसबा उल हक को कप्तानी दी गई, इवेंचुअली अल्टीमेटली रिजल्ट क्या था? कुछ देके क्या गए, बात ये है सिर्फ देखे क्या जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली एक लेगेसी होती है। 2006 में या 5 में जो पाकिस्तान की टीम ने वेस्ट इंडीज का टूर किया, आप भी उस टीम में थे, गालिबन जो पाकिस्तान ने जमैका टेस्ट जीता, आप ही नहीं जितवाया, लेकिन उस टीम को भी सीरीज जीतनी चाहिए थी, नहीं जीत सकी। कितनी बड़े बड़े प्लेयर्स थे उस टीम में, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, शोएब अख्तर आखिरी वक्त में, आप थे और बहुत सारे बड़े नाम थे। लेकिन अगर इस टीम ने ये क्रेडिट जाता है, नो डाउट, बड़ी अचीवमेंट देना पड़ेगा, क्रेडिट जाता है। भले टीम हम उसको थर्ड ग्रेड 2 की टीम कहे या कोई भी टीम कहे, लेकिन अचीवमेंट इज अचीवमेंट।
जब लिखा जाएगा तो ये नहीं लिखा जाएगा कि ये ग्रेट होगी, इट वाज वेस्ट इंडीज टीम। और आपके पास एक लकब आ गया कि मेजबान ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीता है, ठीक है ना, विन तो विन है ना, आप उसका क्रेडिट तो नहीं ले सकते। और मैं भी ये समझता हूँ कि उनकी जो जीत है उस पर हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए। और जहाँ आप बात करें देखिए दानिश, जीत क्या क्रेडिट है, देखिए जीत का क्रेडिट है, 61 टेस्ट आपने खेले हैं, टेक्निकलिटी आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। देखिए असद शफीक के कितने टेस्ट मैचेस हो गए? देखिए जितने भी टेस्ट मैचेस हो गए, 40-50 के करीब हो गए। मिसबा ने उस पर रिलाई किया, उसको खिलाते गए, उनको खिलाया ना। अभी उस दौरान अगर असद शफीक रन नहीं करे या परफॉर्म नहीं करे तो इसके अंदर मिसबा का क्या कसूर। उसके बाद दूसरी बात, तो मिसबा ने जो किया वो ये किया कि ओपनिंग बैट्समैन सेटल नहीं होने दिया। वो अहमद शहजाद को बार बार लेके आते, कभी समी असलम के साथ गए। शर्जील खान नो डाउट एक ऐसा प्लेयर आ गया था, लेकिन वो बाहर हो गया, अपने जो भी रीजन थे XYZ उससे बाहर हो गए। लेकिन अभी जो मसला पड़ गया है कि मिसबा और यूनिस की रिप्लेसमेंट कौन करेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे प्लेयर, लेकिन बैट्समैन तो हैं आपके पास, ओपनिंग स्लॉट का मसला नजर आता है दानिश। ओपनिंग स्लॉट में अभी आप अजहर अली ओपनिंग में चले जाएंगे, मेकशिफ्ट ओपनिंग में ही रहेंगे, वही रहेंगे, ठीक है ना, वो वहां पर आ जाएंगे। आपको पड़ेगा गैप फिल करना है, जो नीचे का गैप है। इवन असद शफीक देखे रन नहीं कर रहे हैं और आप उनको कंटिन्यूस खिलाया जा रहे हो, उससे रन नहीं हो रहे, तो आपके पास 3 प्लेयर की जगह बनती है। वहां पर आपने फकर जमान को लेके गए, वहां पर आपने अभी सलाउद्दीन को लेके गए थे, उसको नहीं खिलाया। उस्मान प्लेयर्स तो आप लेके जाते टूर पे, लेकिन उनको मौका नहीं देना। वहां डिपेंड करता है कि कप्तान अगर स्ट्रांग है, कहता है कि यार मैं अगर ये यंगस्टर को डालता हूँ पूरी सीरीज के लिए डालूंगा, भले मैं दानिश अब स्ट्रांग कप्तान की आप बात कर रहे हैं, अब थोड़ा हम भी अपना गियर चेंज करते हैं, दोबारा IPL की तरफ आते हैं। पहला क्वालिफायर है, जो टीम आज जीत जाएगी वो डायरेक्ट फाइनल में ही चली जाएगी, जो टीम हार गई वो टीम उसके लिए एक चांस और मौजूद है, वो सेकंड क्वालिफायर में चली जाएगी। देखिए आज, अच्छा आज आप किसकी टीम के साथ हैं? तो मुंबई इंडियंस जी। आप गुलाम अली? मैं जाऊंगा स्मिथ के साथ। ठीक है, तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस का मैच चला है वानखेड़े स्टेडियम में। आपको स्ट्रेट अवे हम लेके चलते हैं लाइव एक्शन के